सभी प्रेमियों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। हमने लगभग हर वीडियो में जिक्र किया है पितरों के बारे में कि अगर पितृ देवता खुश नहीं है तो आपके घर में कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करेंगे। उन वीडियोज को देख देख कर आपके हमारे पास हजारों फोन आए हैं, कमेंट आए हैं, मैसेज आए हैं कि पितरों को खुश कैसे करें, उन्हें कैसे प्रसन्न करें, कैसे पता लगाएं हमारे पितर हैं या नहीं हैं। आज आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे इसी वीडियो में। उसके लिए क्या करना है, इस वीडियो को आखिर तक देखना है। जिनके पास इतना समय नहीं है कि हम हमारे लिए या अपने पितरों के लिए कुछ करें, उनका कहीं कुछ नहीं हो सकता। मैं मीठी मीठी बातें बोलकर आप लोगों को ललचाकर इस वीडियो पर आगे नहीं ले जाना चाहता। जिनके दिलो दिमाग में केवल एक ही बात है कि यहीं तक चमत्कार बता दे, बात खत्म, वो निकल जाए। जिन्हें मेरी बात बुरी लगी, मैं चाहता हूं कि जिन्हें नहीं, सभी को मेरी बात बुरी लगे। आप बुरा मान जाओ, आप बुरा मान जाओ और वीडियो छोड़कर निकलो। और ज्यादा बुरा लगे तो वीडियो को डिसलाइक कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब किया है अनसब्सक्राइब कर दो, निकल जाओ यहां से। मेरी कोई भी वीडियो झूठी नहीं होती, ना ही मैं किसी प्रकार का लालच देकर आप लोगों को आगे ले जाता हूं। जो बात होती है सच्ची होती है, स्पष्ट होती है, और हर वीडियो में आपको पता लगेगा। देखो वीडियो उठाकर, आगे पीछे की वीडियो उठाकर देखो। मैंने किसी वीडियो में नहीं बोला है कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये नहीं, मैंने नहीं बोला है। मैंने एक ही बात बोली है कि हम किसी भी वीडियो में एक बात को 2 बार रिपीट नहीं करेंगे। फिर भी कुछ वीडियो लंबी हो जाती है। आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यह वीडियो लंबी होगी क्योंकि बातें ज्यादा हैं, होगी वीडियो लंबी। जिसके पास समय नहीं है बाहर हो जाओ और बुरा मान जाना हमारी बात का, और अकेले बैठकर सोचना अपने आप से कि देखो हम कितने निर्भागी हैं कि हम ना तो अपना कल्याण कर सकते हैं, ना अपने पितरों के लिए कुछ कर सकते हैं। डूब मरो कहीं जाकर। जो प्रेमी यहां तक आए हैं वो आगे चले इस वीडियो में। आप लोगों के सवाल हैं कि हम कैसे पता करें कि पितृदोष है, हम कैसे पता करें कि हमारे पितर हैं भी या नहीं, हम कैसे पता करें कि हमारे साथ जो जो घटनाएं हो रही हैं वो सही है या गलत है। सारे सवालों के जवाब सबसे पहले जिक्र करूंगा श्राद्ध पक्ष का, पितृ पक्ष का। पितृ क्या है, उनके लिए पितृ पक्ष क्यों बनाया गया। जो हमारे पूर्वज हैं, जो किसी ना किसी गलती की वजह से पितृलोक में फंस चुके हैं, जैसे यह पृथ्वी लोक है, स्वर्ग लोक है, नरक लोक है, उसी प्रकार एक पितृलोक होता है जहां हमारे पूर्वज फंसे हुए हैं किसी ना किसी गलती के कारण। फिर वहां जो पितृलोक में पितृ हैं, उन्होंने श्री नारायण भगवान से कहा कि हम अपने बच्चों से मिलना चाहते हैं किसी ना किसी रूप से रूप में, तो आप हमारी कोई व्यवस्था कीजिए। तब श्री नारायण भगवान ने उन सभी के आग्रह पर, उन पितरों के आग्रह पर एक नए महीने का निर्माण किया, जिसे हम पितृपक्ष बोलते हैं, पितृमास बोलते हैं, पितृमाह बोलते हैं। जहां हम श्राद्ध पक्ष जिसको बोलते हैं, जिस पूरे महीने हम अपने पितरों के लिए श्राद्ध निकालते हैं, उसे श्राद्ध पक्ष बोला जाता है। उस महीने हमारे पितृ गाय, कुत्ते या कोए के रूप में, और जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो मनुष्य के रूप में हमसे मिलने आते हैं। उस पूरे महीने में हमें ऐसा क्या कर, पहले आपको मैं पितृपक्ष महीने की बात बता रहा हूं, आगे और भी बातें बताऊंगा, घबराइए नहीं, आगे अभी की भी बात बताऊंगा। ये केवल पितृपक्ष महीने की बात है। हर महीने, पूरे महीने, हर महीने नहीं, पूरे महीने आपको क्या करना है, हर रोज रात को जब आपका सोने का समय हो, उस समय घर का जो मेन दरवाजा है वहां जल का छिड़काव करें। आप थोड़ा सा ज्यादा जल का छिड़काव करें। इससे क्या होगा, रात को आपके घर आपके पितर अवश्य आएंगे और उन्हें जल मिल जाएगा। क्लियर। उसके बाद हर रोज घर में एक घी का दीपक दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा की तरफ दीपक का मुख होना चाहिए। बाती लंबी होनी चाहिए, गोल वाली नहीं, लंबी वाली बाती होनी चाहिए। घी का दीपक जलाएं आप। और अगर सर्दी का महीना है तो उस दीपक में आप घी न डालें, क्योंकि घी जम जाएगा उसके अंदर। गर्मियों में आप उसके अंदर घी डाल सकते हैं। चलने दे जब तक वो चले, कोई परेशानी नहीं होगी। पूरे श्राद्ध पक्ष में गाय को रोटी दें हर रोज, कुत्ते को रोटी दें, अगर कोई आसपास कोआ आता है उसे भी रोटी खिलाएं। ध्यान रहे, एक नहीं 2 रोटियां निकालनी होती है, और ये रोटियां घर की स्त्रियां निकालती हैं। क्यों निकालती हैं? चाहे आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, आपको 2 रोटी निकालनी है। क्यों?
एक स्त्री दो कुल का पालन करती है, पहले जहां वो पैदा हुई है, दूसरी जहां उसकी शादी हुई है। इसलिए आपको दो रोटियां निकालनी है, एक नहीं। एक रोटी निकालो, उसके ऊपर कुछ मीठा रखो, चीनी या शक्कर, गुड़, जो भी आप रख सकते हो। फिर दूसरी रोटी रखो, गाय को दे दो, कुत्ते को दे दो, वो भोजन आपके पितरों तक पहुंच जाएगा। और फिर जब अमावस्या आए, अमावस्या के दिन आप अपने घर में कुछ भी बना सकते हैं जो आपकी सामर्थ्य है। हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, रोटी, जो भी आप कर सकते हो। ये नहीं कि आपको हलवा ही बनाना होगा, खीर ही नहीं, जो भी आप कर सकते हो। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को, जो वेद पाठी ब्राह्मण है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेना ब्राह्मण नहीं कहलाता, क्योंकि आजकल के ब्राह्मण बहुत अच्छे हो चुके हैं। वो ब्राह्मण नहीं है, चाहे वो ये अपने पीछे कुछ भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ब्राह्मण नहीं है। अगर आपको इस बात का भी बुरा लगा, आप मान जाइए बुरा, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का। जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण है, जाति से ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण वर्ण से ब्राह्मण है, उन्हें आप अपने हाथों से नीचे बैठाकर, न कि खाट पर, पलंग पर, बेड पर, टेबल पर नहीं, केवल नीचे आसन लगाइए। फिर उन्हें आप बैठाइए और उन समय ब्राह्मणों का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। और फिर घर की स्त्रियां उन्हें भोजन करवाएं, क्योंकि जब घर की स्त्रियां ब्राह्मणों को, वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन करवाती हैं, उस समय कुछ ना कुछ उनके मुख से अवश्य निकलता है और वही सिद्ध हो जाता है। कोई भी परेशानी हो, घर की स्त्रियां उन्हें भोजन कराएं। भोजन करवाते समय जो भी परेशानी हो, मन मन में बता दें, ब्राह्मण देवता उसी से आपका कल्याण कर देंगे, घबराइए नहीं। ये बात है श्राद्ध पक्ष की, पितृपक्ष की। अब बात करते हैं जो महीने में एक बार अमावस्या आती है, उसके लिए हम क्या करें। जो नॉर्मल चलते रहते हैं, जैसे अभी अमावस्या आने ही वाली है, उसके लिए हम क्या करें। देखिए, शादी न होना, बच्चे न होना, घर में अशांति रहना, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ होना, या तो पैसा आता नहीं, आता है रुकता नहीं, नौकरी मिली है छूट चुकी है या मिलती ही नहीं, किसी काम में सफलता नहीं मिलती, मैं अपना 100% देता हूं लेकिन 1% भी रिजल्ट नहीं मिलता। सभी बातें आपके साथ भी हो रही होंगी, सभी पितरों के कारण है, क्योंकि आपने अपने पितरों को प्रसन्न नहीं किया, उस वजह से वो परेशान है। क्यों? क्योंकि जब वो आपको परेशान करेंगे तब आपके जो ज्ञान चक्षु हैं वो खुलेंगे, तब आप अपने पितरों के लिए कुछ करेंगे। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि हम जब तक सुख रहता है हम कुछ करते नहीं। जब हमारे पितर हमें जानबूझकर परेशान करते हैं, दुख देते हैं, तब हम जगह जगह भटकते हैं। पंडित जी, महाराज जी, कोई उपाय बता दीजिए। उपाय एक ही है बेटे, मरना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और जब नाम मरने का आता है, अंदर से झंझनाहट पैदा होती है, नहीं नहीं मरना तो नहीं है, और कोई उपाय बताइए, हम पैसे लगाने के लिए तैयार हैं। फिर कोई मुझ जैसा दुष्ट पाखंडी आपको बोलता है 11,000 रुपये, 21,000 रुपये। अरे मूर्खो, कुछ नहीं होगा, मत जाओ कहीं, मत जाओ। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, लेकिन सच बताता हूं। अगर स्वर्ग आपको चाहिए तो आपको मरना पड़ेगा। मरे कोई और स्वर्ग मैं लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपको अपने पितरों को खुश करना है तो आपको करना पड़ेगा, किसी और को नहीं करना पड़ेगा। ध्यान रहे इस बात का। उसके लिए क्या करना है, ये जो परेशानियां बताई वो सभी आपके जीवन में हैं, तो अब इनके उपाय भी सुनो। अमावस्या के दिन, अमावस्या से पहली रात को सोने से पहले घर के बाहर जल का छिड़काव करें, आपके पितर आएंगे। अमावस्या वाली रात को भी जल का छिड़काव करें, 2 रातों को जल का छिड़काव कर दिया। अब अमावस्या के दिन सुबह सुबह क्या करना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर जहां आपका पूजा स्थान है पितरों का, अगर आपने स्थान नहीं दिया है तो स्थान दो उनको। इसके लिए आप किसी जानकार पंडित से इस बारे में बातें करें कि घर में करें या खेत में करें, क्योंकि ग्रामीण माहौल में लगभग खेत में होते हैं पितरों के स्थान। बाकी पितरों की विशेष अनुकंपा है कि हमें यह स्थान घर में ही मिला हुआ है, विशेष अनुकंपा है। मंदिर का मुख, वैसे तो आप किसी जानकार पंडित से बातें कीजिए, लेकिन मंदिर का मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। क्या करना है आपको, सुबह सुबह घर में जो भी भोजन आपने बनाया पितरों के लिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर। अब यहां सवाल उठता है कि कौन करे ये काम। काफी ज्यादा सवाल है हमारे सामने ये कि कौन करे ये काम।
वही करे जिसने अपनी माँ का दूध पिया है। अब चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपनी माँ का दूध नहीं पिया तो ये काम आप मत करना। अगर आपने अपने परिवार के जो आपके बुजुर्ग हैं उनकी जायदाद से, उनकी जमीन से कोई हिस्सा नहीं लिया तो आप ये काम मत करना। लेकिन अगर माँ का दूध पिया है और हिस्सा लिया है तो चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कर सकते हो आप। इसके लिए क्या करना होगा, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने घर के मंदिर में बैठे जहां पितरों को आपने स्थान दिया है या फिर खेत में दिया है, वहां चले जाओ। वहां क्या करना होगा आपको, एक थाली में भोजन लें, 2 रोटी रखें, फिर मान के चलो आपने खीर बनाई है, खीर डाल लें। फिर एक जो गोबर का उपला होता है उसका एक टुकड़ा बिल्कुल गर्म कर ले कि उसमें धुआं न निकले। मंदिर में 2 दिए रखें, वो भी मिट्टी के 2 दिए रखें। नीचे आसन लगाएं, आसन पर आप विराजमान हो जाएं। अगर सर्दी का समय है उन दियों में घी मत डालना, जम जाएगा। गर्मी का समय उन दिए में घी डालो, दोनों दिए में। घंटी जरूर होनी चाहिए क्योंकि घंटी के बगैर भगवान भोग नहीं लगाते। तो वो हमारे लिए पितर है, हमारे बुजुर्ग है, वो हमारे लिए भगवान ही तो हैं। पहले वो हैं फिर बाद में भगवान है। उस समय पहले दीप प्रज्वलित करो, या आपके पास जो दूसरी धूप है जो मार्केट से मिलती है तो पहले आप धूप प्रज्वलित करो, क्योंकि धूप जलने में थोड़ा समय ले लेती है। तो पहले आप धूप जलाओ, रख दो, फिर दीप जलाओ। फिर जो सामने उपला रखा हुआ है उसके ऊपर जो 2 रोटियां हैं दोनों का छोटा छोटा हिस्सा निकालो और थोड़ी सी खीर लगाओ। ये एग्जाम्पल है, आप कुछ भी बना सकते हो, ये एग्जाम्पल है केवल। फिर उसे उपले के ऊपर रख दो। फिर किसी एक बर्तन में पानी रखो साथ में, या तो 2 बार फेरी दो जल की, या फिर जल का छिड़काव भी कर सकते हो आप, कोई परेशानी नहीं होगी। घंटी उस समय बजती रहनी चाहिए, ध्यान रहे। वहां बैठकर जो उपला है उसके ऊपर आप घी डाल दो, थोड़ा 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 थोड़ा, हर जगह काम आएगी ये चीज। अब क्या करना है, बैठकर हाथ जोड़कर अपने पितरों से कहो कि जो हमारे, अगर आपको पता है कि आपके पितर कौन है तो आप उनका मन में ध्यान करिए। आपको नहीं पता कि कौन है तो आप केवल इतना बोलिए कि जो हमारे अच्छे व सच्चे पितर हैं, जो आपके अपने इन बच्चों का और अपने घर का भला चाहते हैं, वो आइए भोजन ग्रहण करिए। और अगर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है तो इतनी दूर चले जाओ कि आपको वापस आने के लिए जगह ना मिले, अन्यथा हमारे पितर देव आपका वो बुरा हाल करेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। इससे क्या होगा, आपके पितर आपके पास आएंगे और 1 या 2 मिनट के बाद आप देखोगे कि वो उपला फिर से जल उठेगा, प्रज्वलित हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपके पितर आपके वहां भोजन ग्रहण करने के लिए आ चुके हैं। उसी समय वहीं सब कुछ छोड़ दें, वहां से उठ जाएं वहां से और साइड में चले जाएं। उस समय भी पितरों का ध्यान करते रहें, पितरों का ध्यान करते रहें। जरूरी नहीं कि आप कोई मंत्र बोलोगे, नहीं, उस समय श्री राम श्री राम श्री राम कुछ भी करते ले, लेकिन उस समय जो पितर भोग लगा रहे हैं उनकी तरफ न देखिए, 8-10 कदम दूर चले जाए। 2 मिनट 4 मिनट के बाद जब आपको लगे कि अब भोग लगा लिया होगा पितरों ने, तब वापिस आए आप अपने पूजा स्थान पर। पूजा स्थान पर पहुंचने से पहले जब आपको लगे कि 2 कदम दूर है, तब आप कुछ भी बोल लें, श्री राम, जय हो पितरों की, कुछ भी बोलें, बगैर बोले प्रवेश ना करें वहां, कुछ भी बोलें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे। फिर आप जाकर वहीं वापस बैठ जाएं और फिर कहें कि हे बुजुर्गों, हे पितरों, हे हमारे आराध्यों, कोई भी अगर गलती हुई हो हमसे इस भोग लगाने में तो आप हमें माफ कर देना, हम आपके ही बच्चे हैं। कोई कमी रही हो हमें आप जरूर बताना ताकि हम अगली बार इस कमी को पूरा कर सकें। और थोड़ी सी परेशानी चल रही है, ये परेशानी बता देना, जो भी परेशानी, ये परेशानी चल रही, शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होते, कारोबार नहीं चल रहा, धन प्राप्ति में दिक्कत है, घर में कलेश, जो भी परेशानी हो बता देना पितरों को। जो आपके पास जल है उसे किसी वृक्ष में डाल देना, जो रोटी है, खीर है बची हुई है, उसे आप घर ले आओ, घर में जो आपका अन्य भोजन बना हुआ है उसके अंदर मिला दो, क्योंकि भगवान ने भोग लगा लिया है। पहले केवल वो खीर थी, वो रोटियां थी, अब वो प्रसाद बन चुकी हैं, अब वो भगवान के द्वारा भोग लगाया हुआ अमृत बन चुका है। परिवार के सभी सदस्य उसे ग्रहण करें। ये मत सोचा करो कि जो बचा उसे क्या करें, नहीं,
चाहे आप किसी भी देवी देवता को भोग लगाओ, भोग लगाने के बाद जो बचा हुआ है, जो आपका घर का भोजन है, उसमें आप मिला दो, वो अमृत बन चुका है। उस समय आप भोजन ग्रहण नहीं करते, उस समय आप अमृत भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। परिवार के सभी सदस्यों के साथ मिलकर उस भोजन का ग्रहण करो, अपने पितरों का शुक्र मनाओ। सायंकाल के समय अपने पितरों के नाम का दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके एक घी का दीपक फिर जला दो और फिर जो परेशानी है वो बता दो। 100% गारंटी लेता हूं, रात का सौपन में पितृ भगवान आपको दिखाई देंगे, आपको दर्शन देंगे। उस दौरान अमावस्या के दिन अगर ज्यादा परेशानी है तो पितरों की वस्तुएं जो पितरों को पसंद थी वो दान कर दो। जैसे हमारे यहाँ पर चलन है कि सफेद कुर्ता पजामा दान किया जाता है किसी गरीब को या ब्राह्मण को। ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद उन्हें दान दक्षिणा दीजिए। अगर आप ब्राह्मणों को भोजन नहीं करवा सकते कोई बात नहीं, पहले पितरों को भोजन करवाएं, फिर गाय को भोजन करवा दीजिए, कुत्ते को भोजन करवा दीजिए, किसी गरीब आदमी को चाहे 10 रुपए ही दान दीजिए। दान जरूरी होता है, दान दीजिए। वो दान आप उनको नहीं, उनके माध्यम से अपने पितरों को दे रहे हो, वहां पहुंच जाएगा, घबराइए नहीं आप। बड़ी महानता है दान की। रात के समय सौपन में आपको आपके पितर दिखाई देंगे और बताएंगे, वो उनके कपड़ों से आप समझ जाओगे कि आपके दिए हुए कपड़े उन तक पहुंचे हैं। उनकी चप्पलें, उनके जूते, उनके हाथ में जो बुजुर्गों के हाथ में आपने डंडा देखा होगा वो दान कर सकते हैं। ये चीजें आप, मिठाइयां, कोई और पकवान, जो भी आपका मन करे वो आप दान करें, वो उनके माध्यम से पितरों तक पहुंच जाएंगे। और रात को सौपन में आपके पितर आपको नए नए वस्त्र धारण किए हुए, सर की पगड़ी, पांव में जूते, जूतियां, जो भी आपने दिए हैं वो दिखाई देंगे आपको। और अगर पितर खुश दिखाई दें तो समझ जाना कि आपकी पूजा स्वीकार कर ली गई है। कोई कमी थी वो पितरों ने अपने आप पूरी कर ली। और अगर कोई ऐसी गलती होगी जो ठीक करना जरूरी होगा तो आपके पितर आपको पास बैठकर समझाएंगे कि बेटे ऐसी बात है, अगली बार ऐसे करना। ये बात आप केवल और केवल अपने घर में ही रखें, बाहर नया नहीं दें। अगर बाहर किसी को आपने बताया तो आपके पितर आपके को सौपन में दिखाई देना बंद कर देंगे। उसके बाद पितरों को बोलना कि अगर आप ना होते तो हम कहां से आते, आज हम हैं क्योंकि कल आप थे। हमें ऐसा आशीर्वाद दो कि हम जीवन पर्यंत, ये नहीं एक अमावस्या को ऐसा करना है श्राद्ध पक्ष में, नहीं, हर अमावस्या को, हर महीने की अमावस्या को ऐसा करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। और आपके बाद आपके बच्चों को करना पड़ेगा। सिखाओ उन्हें कि हम जो कर रहे हैं आगे आपको ये करना है, उन्हें बताओ। ये नहीं होता कि बड़ा लड़का करेगा छोटा लड़का करेगा, नहीं। जिसने माँ का दूध पिया, जिसने उन बुजुर्गों से कुछ ना कुछ लिया है, उन्हें करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। करके देखो, 100% गारंटी है आपका जीवन 3 अमावस्या के बाद बदलना शुरू हो जाएगा। 3 अमावस्या करके देखो। वीडियो लंबी हो चुकी है ना, क्या करें, किसी भी एक बात को हमने दोबारा रिपीट नहीं किया, फिर वीडियो लंबी हुई है। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। अन्य प्रेमियों के पास शेयर करो क्योंकि अमावस्या आने ही वाली है। इस अमावस्या सभी का भाग्य जागृत होगा। राधे राधे।